चुनाव दिल्ली चुनाव लड़ेंगी, दिल्ली का चेहरा होंगी, अगुवाई भी कर सकती है और आने वाले वक्त में बीजेपी जीत जाए तो सीएम भी हो सकती है। सारे संकेत आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में निकल कर आए हैं। क्या कहा गया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किरण बेदी के जरिए, पहले ये सुन लीजिए। मैं बहुत आभारी हूं अपने प्राइम मिनिस्टर साहब का, जिनको मिलने के बाद मैं यहां आई हूं, और जिस तरीके का आशीर्वाद और आवास और विश्वास उन्होंने मुझे दिया है, मैं बहुत सबसे पहले अपने प्रधानमंत्री जी की बहुत आभारी हूं। उन्होंने अपने इतने बिजी समय से, इतने व्यस्त समय से, इतने समय हमें, मुझे और अमित भाई को दिया। मैं बहुत बहुत आभारी हूं। आज मैं यहां हूं उनकी इंस्पिरेशनल लीडरशिप की वजह से। साथियों, ये उनकी इंस्पिरेशनल लीडरशिप बहुत सारे भारतीयों को बदल रहा है, और अब मेरे जैसे व्यक्ति को अगर आज बदला है तो मैं समझती हूँ करोड़ों बदल चुके होंगे। मैं ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ये घड़ी मैंने नहीं लिखी हाथ से, ये घड़ी ऊपर वाला लिखता है, ईश्वर लिखता है। ये घड़ी उसको मंजूर थी, मैंने वो घड़ी कबूल की, और जिस तरीके की मुझे समझ और प्रेरणा मिली अभी तक, मैं उसकी बहुत बहुत आभारी हूँ। साथियों, मेरे पास 40 साल का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, 40 साल का। दिल्ली पुलिस में, मिजोरम में, गोवा में, चंडीगढ़ में, दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर्स में, तिहाड़ जेल में, और इसमें हजारों लोगों को ट्रेन किया, उनको नेतृत्व दिया, उनसे सीखा, उनको सिखाया, बहुत कुछ सीखा। मैंने हर सिपाही से, उसने मुझे सिखाया। इस प्रकार ये चला। मैं आपको यही कह रही हूं कि अब मैं अपना 40 साल का एक्सपीरियंस दिल्ली को भेंट करने आई हूं, अपने देश को भेंट करने आई हूं। जो मेरे पास है उसको मैं समर्पित करने आई हूं। मेरे लिए पूर्ण समर्पण है। मेरे लिए अब मैं लिमिटेड वे ऑफ अपनी एनजीओज और स्पीकिंग एंगेजमेंट्स ऑल ओवर द कंट्री करती थी, ऑल ओवर द वर्ल्ड करती थी, अब मैं पूर्ण अपने आप को दिल्ली को दूंगी। अब दिल्ली को क्या जरूरत है इस वक्त? दिल्ली को जरूरत है एक स्ट्रॉन्ग, क्लियर हेडेड, एक्सपीरियंस्ड, स्टेबल गवर्नमेंट। स्टेबल गवर्नमेंट की सख्त जरूरत है इस वक्त। इस देश की राजधानी को दुनिया की नंबर 1 राजधानी बनने का एक सपना है। दिल्ली की राजधानी हो और उसमें हर तरीके की बुराई हो, नहीं हो सकता। हम अपना वो 40 साल का एक्सपीरियंस बड़े स्ट्रॉन्ग टीम वर्क से, क्योंकि मुझे काम करना आता है और मुझे काम करवाना भी आता है। पूर्ण समर्पण की जिक्र किया गया अशोक सिंघल जी। इसके मतलब पार्टी के भीतर तमाम नेता वो क्या लगा रहे हैं जो दिल्ली के लिए राजनीति करते आए, दिल्ली की पहचान बने रहे। और आपके साथ दिल्ली के कोई नेता है, जरा उनसे पूछिए। प्रसून, बिल्कुल सही बात है। आरती मेहरा जो दिल्ली प्रदेश बीजेपी की कद्दावर नेता हैं, बहुत पुरानी नेता हैं, उनसे हम बात करते हैं कि किरण बेदी की ज्वाइनिंग के क्या मतलब है। क्या मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार भी होंगी? क्या उनकी लीडरशिप में दिल्ली का चुनाव लड़ा जाएगा? क्या अरविंद केजरीवाल की काट है? इन तमाम सवालों का जवाब हम आरती मेहरा जी से जानते हैं। आरती जी, क्या अरविंद केजरीवाल की काट है ये, और क्या दिल्ली का फेस होगी? इनका मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार चुनाव से पहले घोषित किया जाना चाहिए? देखिए, अरविंद केजरीवाल तो कहीं इनके सामने टिक ही नहीं सकते। अरविंद केजरीवाल अगर ईमानदारी की बात करते हैं तो किरण बेदी का तो पूरा का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड, 40 वर्षों का फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर, भारत की महिलाओं की शान, लड़कियों की शान, एक जो गौरव महसूस और एक कनेक्ट फील करती है। आप किसी भी लड़की से पूछिए, आज उनका आना बहुत बड़ा मायने रखता है भारतीय जनता पार्टी में। एक नई स्ट्रेंथ, एक नई ऊर्जा, एक नई शानदार उनकी जिस तरह से एंट्री पार्टी में हुई है, मुझे लगता है ये पार्टी को बहुत सुदृढ़ करेगी, बहुत आगे तक लेके जाएगी। और इसके साथ ही जो आपने पूछा कि मुख्यमंत्री, देखिए आज उन्होंने ये हमारे साथ जुड़ के हमारे कनेक्ट को, प्रधानमंत्री की जो एक प्रधानमंत्री जी ने उनसे चाहा कि वो दिल्ली को आके दिल्ली के लिए कैंपेन करें, दिल्ली को संभालें, वो उन्होंने माना। अब वो मुख्यमंत्री बनेगी या नहीं बनेगी, इसका फैसला हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड और हमारी, आपको लगता है कि करना चाहिए? पार्टी को फायदा होगा अगर मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार उनको घोषित करते हैं? मुझे लगता है कि किरण बेदी जो है वो किसी भी तरह की
पोस्ट की मोहताज नहीं है, कुछ लोग पोस्ट से ऊपर होते हैं। लेकिन करने से फायदा होगा पार्टी को, आप मानते हैं चुनाव से पहले? जरूर फायदा होगा, हर तरह से फायदा होगा उनका पार्टी से जुड़ना। आज जिस तरह से पार्टी में एक खुशी की लहर आई है, जनता में आप जाके पूछेंगे, जो जनता अभी तक हमें लोग 40 सीटें दिखा रहे थे, आज आप दोबारा सर्वे करेंगे तो आप देखिए हम शायद 55 तक पहुंचेंगे, क्योंकि महिलाओं का इतना विश्वास, जैसे नरेंद्र मोदी जी का कनेक्ट है भारत की जनता के साथ, ऐसे ही दिल्ली की जनता, वैसे तो इन्हें भी दिल्ली के साथ साथ भारत और इंटरनेशनल लेवल पे मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार इनको पहले घोषित करना चाहिए। क्यों नहीं हो सकती? ये घोषित करना चाहिए या नहीं, ये मेरी पार्टी का फायदा होगा, लेकिन फायदा होगा घोषित करने से। बिल्कुल फायदा होगा। और मैं पुनः कहना चाहती हूँ कि पार्टी जो भी निर्णय कर रही है अमित शाह जी के नेतृत्व में, बहुत सोच समझ के स्ट्रैटेजीज के साथ कर रही है। आज ये निर्णय भी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। अरविंद केजरीवाल की जबरदस्त काट है, एक विश्वसनीय, एक ईमानदार, एक प्रामाणिकता से भरा हुआ ऐसा चेहरा दिल्ली को देने में दिल्ली के लोगों में एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम करेगा, जैसे ही वो कमान यहाँ की। आपको लगता है जिस ढंग से किरण बेदी यहाँ पे बोल रही थी, 40 साल का एडमिनिस्ट्रेटिव अनुभव है, मिशन दिल्ली, तो आपको लगता है कि एक मुख्यमंत्री का उम्मीदवार जैसे बोलता है ऐसे ही वो बोल रही थी, और बाकियों के चेहरे उतरे हुए थे जो दिल्ली प्रदेश के नेता? किसी का चेहरा उतरा हुआ नहीं था, मैं सभी के चेहरे देख रही थी, सभी पूरे सपोर्ट में किरण बेदी जी के साथ बैठे हुए थे, और सब इस निर्णय में शामिल हैं, सब इसका स्वागत करते हैं, क्योंकि जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने साथ में बैठ के कर दिया, उसके बाद कोई सूचना के बाद जैसे सोचना बनाए, इसी तरह से किसी तरह का मुंह उतरने का मतलब कोई सवाल ही नहीं। अभी हर्षवर्धन, सतीश उपाध्याय, जगदीश मुखी, इन सब का क्या होगा? जगदीश मुखी नदारत है यहाँ से। देखिए ऐसा है, जहाँ तक हर्षवर्धन जी का सवाल है, हर्षवर्धन जी हमारे बहुत बड़े ईमानदार, बड़े दिल के, ठीक है ईमानदार है, इन सब का होगा क्या? सतीश उपाध्याय, जगदीश मुखी, हर्षवर्धन, विजय गोयल, इन सब का क्या होगा? सबकी अपनी अपनी जगह है और सबको उनके अनुसार जगह मिलेगी। हर्षवर्धन जी का सवाल है, वो हमारे केंद्रीय मंत्री है, और बहुत बड़ा मंत्रालय। जगदीश मुखी तो यहाँ दिखाई भी नहीं दिए। जगदीश मुखी जी, देखिए जगदीश मुखी जी, हो सकता है उनकी कोई प्रायर मीटिंग रही होगी, मुझे उसके बारे में नहीं मालूम, बट मुझे मालूम है जगदीश मुखी जी बहुत इस तरह के नेता हैं जो एक बड़ी सोच और बड़ा मन रखते हैं। उन्होंने पहले भी दो मुख्यमंत्रियों के साथ, खुराना जी के साथ, साहब सिंह वर्मा जी के साथ। तो मानते हैं कि एमएलए बनने नहीं आई है, मुख्यमंत्री बनने आई है, ये तो बात मानती हैं आप? नहीं, वो दिल्ली की डोर कैंपेन के हिसाब से संभालने आई है, जो दिखाई देता है, जो अध्यक्ष जी ने बोला है, और अगला जो निर्णय होगा वो अध्यक्ष जी देंगे। मोदी जी के बाद किरण बेदी मेन कैंपेनर होंगी, आपको लगता है? बिल्कुल होंगी और बहुत इंपॉर्टेंट कैंपेनर होंगी। दिल्ली के लोगों के साथ उनका जो जुड़ाव है, जो उनका किया हुआ सालों बरसों बरस का काम है, जो उनके सोशल से जुड़ा हुआ और एडमिनिस्ट्रेटिव, चाहे उन्होंने जेल में किया, चाहे एज अ पुलिस ऑफिसर सड़कों पे किया, मेरा उनसे जुड़ाव, जब मैं 1982 में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की उपाध्यक्ष बनी थी, तो वो डीसीपी थी उस क्षेत्र की, और इतने काम मैंने उस समय किए। जब मैं महापौर बनी, तब भी जब मैं बहुत किसी अड़चन में होती थी, मैं उनसे ओपिनियन लेके आती थी। एक आखिरी सवाल आपसे, क्या केजरीवाल को टक्कर देनी चाहिए, उनके खिलाफ चुनाव मैदान में उतरना चाहिए उनके खिलाफ? ये वो डिसाइड करें और पार्टी डिसाइड। आपको लगता है लड़ने से एक मैसेज आएगा? मुझे लगता है कि वो लड़ाने की मुद्रा में आई है, या वो मुख्यमंत्री की मुद्रा में आई है, या वो स्वयं चुनाव लड़ेंगी, ये निर्णय। ये तो अमित शाह ने कहा कि चुनाव लड़ेंगी तो बिल्कुल लड़ना चाहिए। केजरीवाल के खिलाफ फायदा मुझे नहीं मालूम, वो जहां से सीट पार्टी डिसाइड करेगी, क्योंकि कुछ निर्णय एक कार्यकर्ता के नाते मुझे कभी अपने मुंह से नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि जो प्रेरोगेटिव राष्ट्रीय अध्यक्ष का है और वो भी अपनी टीम से पूरी बात करके करते हैं, उसको समय से पहले मेरा बोलना ठीक नहीं। बिल्कुल प्रश्न देख सकते हैं कि आरती मेहरा जी का साफ तौर से कहना है कि उनको मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करने से फायदा होगा चुनाव से पहले, और उनके आने से एक नया मैसेज जरूर गया पार्टी के भीतर, जिसका पार्टी को फायदा होगा। राजदीप, ये संकेत क्या है कि क्या आने वाले वक्त में अन्ना आंदोलन की सड़क पे छीछा लेदर होने वाली है, या अन्ना आंदोलन की वाकई जीत है? ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया प्रसून, क्योंकि देखिए क्या हो गया है, एक तरफ किरण बेदी, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल, दोनों 2011 में अन्ना मूवमेंट से उभरकर जनता के सामने एक तरह से आए कि एंटी करप्शन के विरुद्ध वो एक तरह से मुहिम चलाएंगे, और अब दोनों बिखर गए हैं। एक ने खुद की पार्टी की, किरण बेदी बार बार कहती थी मैं राजनीति में नहीं आना चाहती, लेकिन धीरे धीरे बीजेपी की तरफ जा रही थी। सवाल यह है लोकपाल का क्या हुआ?
उसी लोकपाल को जिसका विरोध कांग्रेस ने भी किया और जिसे ये मोदी सरकार ने भी अभी तक अमल नहीं किया पूरी तरह से, अभी तक लोकपाल नियुक्त नहीं किए गए हैं। तो पूरा जो 1 साल का आंदोलन था उसका मतलब क्या था? क्या उसका मतलब केवल राजनीति थी? क्या अरविंद केजरीवाल अपनी राजनीति के लिए उन्होंने ये आंदोलन किया ताकि वो पार्टी एक तरह से खड़ा कर सके और आम आदमी पार्टी उन्होंने खड़ा कर ली? और दूसरी तरफ क्या किरण बेदी भी आज मानेगी एक तरह से कि उन्होंने भी उस आंदोलन का फायदा एक तरह से उठाया और अब वो बीजेपी में शामिल हो गई है? और अन्ना तो वहीं वापस चले गए, रालेगांव सिद्धि, तो अन्ना वहीं के वहीं रह गए। किरण बेदी आज शायद मुख्यमंत्री की दावेदार बन जाए बीजेपी की, और अरविंद केजरीवाल ने अपनी एक पार्टी खड़ी कर दी। तो अन्ना का आंदोलन का क्या हुआ? बहुत बड़ा सवाल यह है कि दरअसल जिन राजनेताओं को लेकर, जिस संसदीय व्यवस्था को लेकर, जिन सांसदों को लेकर उनकी साख पर सवाल रामलीला मैदान से एक वक्त अरविंद केजरीवाल और खुद किरण बेदी उठा रही थी, आज की तारीख में उसी राजनीति के पाए दोनों बन चुके हैं और आने वाले वक्त में आमने सामने भी होंगे। इसके भी खुले संकेत आ चुके हैं। तो दिल्ली के चुनाव में पहली बार एक ऐसे आंदोलन का हिस्सा भी जागेगा जिस आंदोलन ने बताया था कि राजनीति को कैसा पाठ पढ़ना चाहिए, और उससे इतर दो उसके अलग अलग खंबे अलग अलग पार्टियों के साथ इस बार चुनाव मैदान में आमने सामने होंगे। एक नया चेहरा आए और सामने आकर खड़ा हो जाए तो जाहिर है, लेकिन बीजेपी के भीतर की जो मौजूदा स्थिति है उसमें प्रधानमंत्री मोदी हों, पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह हों, जाहिर है इनके कहे अनुसार समूची स्थिति पार्टी के भीतर बन रही है। तो ये सवाल नहीं उठेगा कि कोई घमासान पार्टी के भीतर हो सकता है, ये संकेत नहीं उभरेंगे बीजेपी के भीतर से। अंदरूनी तौर पर चुनाव में जो भी टांग खींचना हो या ये सारे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में हो सकता है नजर आए, लेकिन दूसरी तरफ रणनीति में कोई बदलाव आएगा, क्योंकि अब शिफ्ट हो गई है चीजें। कल तक प्राइम मिनिस्टर मोदी सरकार, उनकी गवर्नेंस, डेवलपमेंट, फेल होना, पास होना, ये मुद्दे अटैक किए जा रहे थे आम आदमी पार्टी की तरफ से। अब क्या होगा? अब यह देखना होगा कि क्या पोस्टर पे किसका चेहरा होगा। क्या केवल नरेंद्र मोदी जी का ही चेहरा रहेगा? क्या कहीं किरण बेदी का भी अब चेहरा रहेगा? क्योंकि मुझे लगता है बीजेपी के जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं उनको पता चला कि यह चुनाव आप केवल मोदी जी के नाम पर नहीं चला सकते। आपको एक विश्वसनीय चेहरा चाहिए लोकल लेवल पर, क्योंकि आपकी लोकल यूनिट के जो चेहरे हैं उनमें आम जनता का विश्वास नहीं है। यही वजह है मुझे लगता है कि किरण बेदी को इस समय आगे किया गया है ताकि एक चेहरा मिले लोगों को। तो रणनीति बदल जाएगी कि अब तक बीजेपी ने कहा था हम किसी को प्रोजेक्ट नहीं करेंगे, अब भले ही वो ये ना कहे कि किरण बेदी हमारी मुख्यमंत्री के लिए दावेदार है, लेकिन उनका प्रोजेक्शन मीडिया में तो हो ही गया आज से। केजरीवाल ये हिम्मत दिखाएंगे कि पोस्टर में एक तरफ खुद का चेहरा, एक दूसरी तरफ किरण बेदी का चेहरा लगा दें? मुझे लगता है कि केजरीवाल वही पुराने जितने भी बाइट्स है या जितने भी पुराने वीडियो रिकॉर्डिंग्स है वो लोगों के सामने लाएंगे, जब किरण बेदी ने बहुत कुछ कहा था राजनीति और राजनेताओं के बारे में, जैसे केजरीवाल ने कहा था। जैसे आपने पहला सवाल पूछा वही सही था कि अन्ना हजारे का जो मूवमेंट था उन्हीं से ये उभरे हैं और अब टक्कर में आ गए हैं। यानी एक तरह से मान्यता मिल गई है अन्ना के मूवमेंट को, बीजेपी ने भी मान्यता दे दी और एक तरह से आम आदमी पार्टी उसी मूवमेंट से उभरी है। चलिए हम ब्रेक ले रहे हैं।